हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। आज डेट है 3 जुलाई 2025। तो आज की अपडेट्स हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। कल हमने बात करी थी मार्केट के, कल का छोटा सा रिकैप लेके आज के ऊपर बात करते हैं कि आज क्या मार्केट करेगी और कल के लिए हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कल का रिकैप थोड़ा सा ये है कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अपने एक बुलिश पॉइंट के ऊपर था और वीकेंड में बुलिश रहा थोड़ा बहुत, और मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट वहाँ से नीचे आए। अपना जो ये बुल फ्लैग एक दिन वाले चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो बुल फ्लैग का एक जो पैटर्न है उसके अंदर पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए मार्केट एक नीचे की तरफ ट्रेंड बनाए और हमें ये थोड़ा कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। मगर कल अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, उसने अपना जो बुलिश ट्रेंड था उसी को फॉलो किया और मार्केट अभी बुलिश ही है। तो ये कल की हमारी अपडेट थी, कल की प्रिडिक्शन हमारी शॉर्ट की थी मगर कल शॉर्ट नहीं गई मार्केट। दैट्स अ थिंग। अब आज क्या कर रही है मार्केट, कल से लेके अब तक आज किया क्या मार्केट ने, और अब आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये एक दिन का चार्ट खुला हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली कल का जो हमारा कैंडल था एक दिन वाला, वो हमारे ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हुआ। और उसके बाद जो है अभी जो कैंडल आज का चल रहा है हमारा, जिसके अंदर 12 घंटे अभी बाकी हैं, वो कैंडल भी जो है हमारे ट्रेंड लाइन के बाहर ही चल रहा है। मगर एक तरह से हम देखें तो ये हमारा एक ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। बुल फ्लैग वाला जो ट्रेंड था वो ब्रेक हो रहा है, उसके ऊपर ही जा रहा है। मतलब जो जिस तरह से वो बिहेव करता है बुल फ्लैग का पैटर्न, वैसे ही बिहेव कर रहा है। अगर ये यहाँ से पुल बैक, मतलब यहाँ से जो है वो ऊपर जाएगा तो फिर ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, अपना ऑल टाइम आई को भी ब्रेक कर देगा। मगर इधर दूसरी चीज़ क्या है जिसको देखने वाली चीज़ ये है, एक तो ये कि ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है, मगर पैटर्न यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ। इसी तरह से यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ थोड़ा सा बाहर जाके, यहाँ पे भी हुआ है ब्रेक। तो ये थोड़ा बहुत बाहर ब्रेक होता है तो दैट वी हैव टू मेक श्योर कि ये ट्रेंड वाकई में मतलब अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और ट्रेंड को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, बुल फ्लैग पैटर्न को फॉलो कर रहा है एक दिन वाले चार्ट के अंदर। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ अगर हम और डिस्कस करें, आप लोगों को मैं दिखाऊं कि एक जो रेजिस्टेंस है मार्केट की, अगर आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, 1,10,000 की जो लाइन है, ये मार्केट के लिए एक तरह से कर्स्ड बना हुआ है जिसको मार्केट बड़ी मुश्किल से रिस्क कर पा रहा है। कल भी मैं देख रहा था, कल 1,09,000 का पॉइंट जो था वो कर्स्ड था, वो मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल तक मार्केट उस पर रेजिस्टेंस दिया उसने। और मार्केट अभी हम आएंगे छोटे चार्ट पे तो आपको नजर आएगा। तो खैर हम इस पर बात करते हैं कि एक रेजिस्टेंस भी है, बस ये याद रखें हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस की लाइन भी है जिसको मार्केट को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। 12 घंटे बाकी हैं एक दिन के चार्ट के अंदर, अगर ये इससे ऊपर क्लोज होता है तो विल गना सी अ वेरी गुड मूव। फर्दर मोर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि मार्केट यहाँ से जो है हमें क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है मार्केट का, जो बुल फ्लैग का ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो कर रहा है तो उसका एक बड़ा गैप है यहाँ पे। तो इसको भी फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, ये कैंडल फ़ौरन खाली भी हो सकता है और खाली होकर अपनी इस चीज़ को फिल अप करे और फिर मार्केट 2-4 दिन जो है, 5 दिन या जितने भी दिन वो लेता है वो वापस से अपनी पोजीशन को फिल अप करके यहाँ से फिर हमें एक ऊपर की तरफ का मूव दे सकता है मार्केट। दैट्स फॉर श्योर। ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि मार्केट अपना हॉल टाइम ब्रेक करेगा ही करेगा। ये तो अब हर किसी को समझ में आ रहा होगा, मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ इसको, ऑलमोस्ट जून के स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा। चले हम इसके जो है वो 4 घंटे वाले चार्ट को भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं आपको आइडिया देने के लिए कि 4 घंटे वाला चार्ट हमारा क्या हमें आइडिया दे रहा है। और देखें सेम चीज़ वही, वहाँ पे भी हम बुल फ्लैग पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा डिटेल में जाके देखें आप लोगों को समझाने के लिए, कहाँ गया ये देखें, मैं जो आप लोगों को कह रहा था रेजिस्टेंस की लाइन जो है मार्केट के अंदर, ये रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है मार्केट के लिए। ये यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा पुल अप लिया, उसके बाद फिर जो है वापस से डाउन हो गया। पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे हो चुका है। कल भी आप देखें, मैं जो 1,09,000 वाली पोजीशन का आपको बोल रहा था, कहाँ गई पोजीशन। तो इस पोजीशन पे मार्केट काफ़ी देर तक यहीं पर ही स्ट्रगल करता रहा, इस तरह से हमारे इस वाले पोजीशन के ऊपर मार्केट ने काफ़ी आके स्ट्रगल किया था। तो मुझे लगता है ये 1,09,000 और 1,10,000 वाली जो पोजीशन है, ये भी मार्केट को काफ़ी स्ट्रगल देगी। ये भी यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन तक कंसोलिडेट करके ही जो है अपना पैटर्न क्रिएट करेगा जहाँ पे भी उसको करना हो। मगर बात वही है कि मार्केट अभी जिस पोजीशन के अंदर है वहाँ से बहुत बड़े बड़े हमें पोजीशंस के गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना हमें बड़े गैप्स नज़र आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गैप जो है मार्केट, इसमें कभी भी वॉलेटाइली जो है वो
फ्लो कर सकता है। जैसे कि एक पैटर्न बना था, आप लोगों को याद होगा, वॉर जब स्टार्ट हुई थी अमेरिका और ईरान वाली, तो ये स्लो स्लो पैटर्न बना था और फिर वैसे ही फ़ौरन 1 से 2 दिन के अंदर इसने फ्लिप करके अपने सब चीज़ें बैलेंस कर ली, प्रॉपर वी शेप बना के इसने अपने आप को बैलेंस कर ली। डिस्पाइट के मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, क्या कर रही है, उसको उससे कोई परवाह नहीं थी। बस उसने जो है वो अपना फ़ौरन फ़ौरन अपनी जो पोजीशन जो उसने लूज़ करी थी उसको वापस से उसको आके रिटर्न कर लिया उस पोजीशन पे। अभी बस इस पैटर्न को आप लोग फॉलो करें। बाकी ये है कि इसके आरएसए को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। 4 घंटे के, 4 घंटे के आरएसए में भी देखें एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट ज़्यादातर यही बता रही है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना रही है, नीचे की तरफ जाएगी, मगर जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ही मेरे हिसाब से नीचे जाएगी। इस तरह तो नहीं जाएगी। वही बात है कि यहाँ तक आए हो तो फिर चाय पी के जाओ वाली कहानी जो है ना वो वाली कहानी हो सकती है बिल्कुल यहाँ पे। ऐसे तो छोड़ के मेरे हिसाब से नहीं जाएगी मार्केट। एक आप देख रहे हैं ना, इधर भी डाउन ट्रेंड बन रहा है, बुल फ्लैग बन रहा है पूरा, छोटा सा डाउन पुल लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, होपिंग कि यार इसी तरह से ही हो मार्केट के अंदर। बाकी हम देखें ना ट्रेड्स को जल्दी से एक दफ़ा उसको भी देख लेते हैं 15 मिनट वाले चार्ट पे। कल के दिन की जो है ना हमें प्रॉपर तरीके से सिचुएशन नज़र आएगी कि कल क्या कर रही थी मार्केट। कल मैंने 2-4 स्कैल्पिंग की सिचुएशंस पे गया था, एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बाकी जो है वो मैंने दो अपनी अच्छी पोजीशंस को क्लोज किया था। मगर बात हुई थी तो थोड़ी सी रिस्की थी मार्केट, क्योंकि अच्छे खासे बड़े मूव्स मिल रहे थे। और मेरे हिसाब से 2000, हाँ मतलब 1000 से लेकर 2000 पॉइंट्स की हमें मूव्स मिल रहे थे। अब इसी पॉइंट्स को देख लें तो ऑलमोस्ट हमारा 1000 पॉइंट का मूव है ना। हाँ, 1000 पॉइंट का ये मूव हो गया हमें। और इसी तरह से यहाँ पे इस मूव को देखें हम, 1400 पॉइंट का मूव है। तो ये कल की अच्छी मार्केट थी। कल जिसने इसमें पैसा बनाना था उसने बनाया भी होंगे, बहुत अच्छे से पैसे बने हैं इसके अंदर मार्केट के अंदर। तो इसके आरएसए को भी देखें, ओवरबॉट की सिचुएशन में आ रहा है। बस वही बात है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के दिन में मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, एक रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है, इसको ब्रेक करना है। इसके लिए इसको मार्केट को स्ट्रेंथ चाहिए, तो प्रॉबली मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये यहाँ से नीचे आया कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी सी स्ट्रेंथ जमा करके और फिर यहाँ से वापस ऊपर जाए, क्योंकि देखें ना ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है मार्केट। यार इसको तो बंद करें हम। कंटिन्यूसली अगर हम इसको देखें तो मार्केट जो है वो एक ऊपर की तरफ ट्रेंड बना रही है। एक थोड़ी सी छोटी सी जगह पे इसको रेस्टिंग की पोजीशन मिली थी, ये वाली पोजीशन जो थी जहाँ पे इसने मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जो है ना वो फेयर इनफ नहीं है एक इस इतना लॉन्ग टर्म चढ़ने के लिए मार्केट को। फिर उसने मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक लिया और फिर वापस से ऊपर की तरफ जा रही है। और अब इसी तरह से यहाँ पे भी एक पुल लेके अपनी स्ट्रेंथ गैदर अप करके मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए इसको ब्रेक करेगी और फिर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ एक नया हाई बनाएगी मार्केट इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझे लगता है। मगर उसके लिए ज़रूरी यही है, हमें समझने की ज़रूरत है कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ गैदर अप करनी पड़ेगी। और स्ट्रेंथ गैदर अप करने के बाद ही जो इस तरह की पैटर्न पैटर्न बना सकती है तो बना सकती है। तो मेरे हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। अब वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, होपफुली आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होगी। हम इसके ऊपर एक छोटा सा वो भी कर लेते हैं, लिक्विडिटी हीट मैप को भी देख लेते हैं। कहाँ गया लिक्विडिटी हीट मैप। ये वाले पैटर्न पे नहीं देखते, हम दूसरे वाले पे देखते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है मेरे ख्याल से समझाने में आप लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता मैं जब आप कोई क्यूरी नहीं आ रही होगी तो देन विल गोना मूव फॉर दैट वन एज वेल, आई विल एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होती है। ये थोड़ा सिंपल होता है, ये एक कॉमन मैन को समझ में आ जाएगा लिक्विडिटी हीट मैप। हमने 3 दिन का लिक्विडिटी हीट मैप को खोला हुआ है यहाँ पे। इसमें अभी हमें नीचे की तरफ एक लिक्विडिटी नज़र आ रही है तकरीबन 160 मिलियन की नज़र आ रही है हमें, 1,08,000 के ऊपर, अच्छे ज़्यादा ऊपर है भी नहीं है। तो ये एक लिक्विडिटी है, शायद मार्केट इसको हंट करने के लिए नीचे आ सकता है। और बाकी छोटी मोटी और नीचे की तरफ लिक्विडिटी जो ऊपर की तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। 3 दिन का चार्ट मैंने खोला, 3 दिन वाला चार्ट मैंने खोला हुआ है। देन मूव टू, हम 2 वीक वाले पे आ जाते हैं। हाँ, इसमें आपको नज़र आता है ना बेहतर, जूम इन करते हैं इसको। अच्छा जी, ये हमें क्या दिखा रहा है चार्ट। हमें दिखा रहा है 1,11,560 के ऊपर हमारी लिक्विडिटी मौजूद है, 200 मिलियन की। 200 मिलियन की लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे मौजूद है। और नीचे की तरफ क्या मौजूद है हमारे पास, 140, वही 160 वाली जो लिक्विडिटीज़ है वो नीचे की तरफ मौजूद है।
ऊपर की तरफ लिक्विडिटीज़ अभी मेरे ख्याल से नई लिक्विडिटीज़ यहाँ पे क्रिएट होंगी, और मार्केट ने वॉलेट अचानक से ऊपर की तरफ गया है तो नीचे की तरफ इतनी बनी नहीं है स्ट्रॉन्ग। ये मैंने 1 महीने वाला खुला हुआ है, 200 मिलियन की आ रही है यहाँ पे। सो हाँ, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब थी। कल मैंने देख रहा था, कल आप लोगों को मैंने दिखाया था वीडियो के अंदर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो था वो 60 बिलियन की लिक्विडिटीज़ हमारी ऊपर पड़ी हुई थी। इसी पैटर्न के ऊपर हम कल देख रहे थे उसके अंदर। तो बाकी मैं कल देख रहा था कि इसकी क्या लिक्विडिटीज़ की हीट मैप है। तो बात वही है, मार्केट ऊपर की तरफ लिक्विडिटी इसको हर्न करने जा सकता है, मगर वो ऑल टाइम हाई के ऊपर लिक्विडिटीज़ है। नीचे की तरफ मतलब उससे नीचे नहीं है कोई इतनी ज़्यादा ख़ास। अगर इसको रीच भी करता है तो ये देखें, ये 200 की है मार्केट के अंदर। हम 12 घंटे वाले चार्ट पे आके देखते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ देखें ना, यहीं पर ही हमारे पास अच्छी खासी करीब करीब में ही है, तो मार्केट इनको हंट करके नीचे आ सकता है, नीचे वाली हंट करके ऊपर जा सकता है। तो मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। ये क्या बनाया हमने, इसको डिलीट कर देता है। मार्केट जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा यहाँ से, क्योंकि ये इसको रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, और इस पैटर्न को या इस लाइन को तोड़ना मार्केट के लिए मुश्किल है। कल मार्केट ने इस पोजीशन पे भी काफ़ी रेजिस्टेंस शो किया था, और उसके बाद ही आप देखते हैं थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया था। तो इसी तरह से ये इसके लिए रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए, 1,04,000 4,500 की पोजीशन तक आना चाहिए, और उसके बाद ही मार्केट को जो है ना अपना नया पुल बैक देना चाहिए, जिसके लिए मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ जमा करके मार्केट जो है इसको यहाँ से ब्रेक कर सकता है। तो खैर देखते हैं, आप मार्केट पे आप लोग भी नज़र रखें। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है, या आप लोग मुझे एडवाइस करना चाहते हैं जो मुझसे मिस हुई हो, तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। आई डू रीड इट और रिस्पॉन्ड इट। टिल देन हम फिर कल दोबारा मिलते हैं इसके ऊपर। और कल जो है वो, कल तक के लिए जो है वो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। बाकी इंशाल्लाह कल हम इस पे दोबारा से एनालाइज करेंगे। बाकी जैसे मैंने बताया, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट मेंशन करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू गाइज। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे और द इवनिंग। हैव अ गुड बाय।